दिनों बाद आज फिर से यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या लालू परिवार में सब कुछ ठीक है? क्या आपसी मतभेद फिर से शुरू हो गया है? दरअसल यह सारा मंजर तब शुरू हुआ जब रोहिणी आचार्य ने एक अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया। पोस्ट में उन्होंने एमएलसी चुनाव में चुने गए उम्मीदवारों को लेकर जो कहीं ना कहीं बिना नाम लिए हुए जो उन्होंने अपने अंदाज में पार्टी को लेकर चुनाव पर जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, जिसके बाद से बिहार की सियासत में फिर से हलचल तेज हो गई है। बता दें आपको कि लगातार पिछले कई महीनों से अगर पहले की बात करें तो लालू परिवार में सब कुछ ठीक नहीं था। उन्होंने इसका लेकर खंडन किया था और कहा था कि लालू परिवार में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो पार्टी को जड़ से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और वो लोग पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जिसके बाद से आज एमएलसी चुनाव में नामांकन की आखिरी तारीख थी, जिसमें आरजेडी की तरफ से सुनील सिंह ने नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने नॉमिनेशन कराया है, जिसके बाद से रोहिणी आचार्य ने जो है एक ट्वीट किया है और कहीं ना कहीं बिना नाम लिए हुए उन्होंने बहुत ही तीखे आवाज में, तीखे अंदाज में जो है फिर से उन पर पलटवार किया है और पार्टी उम्मीदवारी पर जो है उन्होंने शक और आशंका जताई है। वो पोस्ट करते हुए तमाम बातों को लिखती है, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से जो है पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उसके बाद से ऐसे में यह पोस्ट आता है, जिसके बाद से सियासी में नया सवाल खड़ा कर देता है। रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में क्या कुछ लिखा है, चलिए आपको बताते हैं। गुटबाजी, भीतरघात, विश्वासघात, मक्कारी जिसकी फितरत, विरोधियों से जिसकी मिली भगत, नजदीकों की बात बताकर उगाही, वसूली करना जिसका धंधा, जो अपनी झूठी धौंस जताने के लिए पार्टी कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को सामने बिठाकर बहन बेटियों के बारे में ओछी अमर्यादित बातें करता है, उसको कैसे उसके ही द्वारा उम्मीदवार बना दिया गया, जिसे सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे ले जाने पार्टी के बेहतरी की जिम्मेदारी लालू जी ने सौंपी। समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ताओं, नेताओं का टोटा पड़ किया गया। ऐसे में लोगों की वजह से वर्षों से मजबूती के साथ खड़े कार्यकर्ताओं, समर्थकों में विक्षोभ, असंतोष भी है और ऐसे में लोगों की वजह से हुआ नुकसान भी दिख ही चुका है। बीते वर्ष के नवंबर महीने में पार्टी की स्थापना के समय से लेकर आज तक पार्टी के साथ मजबूती से खड़े एक नहीं अनेकों समर्पित, सम्मानित, जमीन से जुड़े कट्टर लालूवादी अल्पसंख्यक चेहरे हैं। यादव, दलित, पिछड़े व वंचित समाज से आने वाले वरिष्ठ व युवा लोग हैं। ऐसे में इन लोगों की अनदेखी गंभीर चिंता का विषय है और पार्टी हित के में कतई यह मंजूर नहीं है। बता दें आपको कि लगातार यह अब आरजेडी में टूट की खबर जो है सामने आने लगी थी और जिस प्रकार से रोहिणी आचार्य ने पिछले नवंबर महीने में जिस प्रकार वो एयरपोर्ट पर देखी गई थी, जिस प्रकार उन्होंने सुनील सिंह समेत अन्य नेता और तेजस्वी यादव पर भी गंभीर आरोप लगाए थे और जिसके बाद से जब लालू जी उनके घर पहुंचते हैं, लालू यादव अपनी बेटी के घर, जिसके बाद से माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं वो अपने बेटी को मनाने के लिए उनके घर गए हुए हैं। लेकिन ऐसे में आज उम्मीदवारी पर सवाल खड़ा करते हुए रोहिणी आचार्य ने बड़ा पोस्ट किया है और उम्मीदवारी पर आशंका जताई है और कहा है कि पार्टी में अन्य भी कितने कट्टर लालूवादी ऐसे नेता है, युवा नेता है और गंभीर जो चेहरे हैं जिन्होंने पार्टी के मुश्किल समय में भी साथ नहीं छोड़ा, उन लोगों को उम्मीदवारी देनी चाहिए। और ऐसे में इस स्थिति में किसी ऐसे व्यक्ति को पार्टी की उम्मीदवारी सौंपना किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। इस प्रकार से रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव और लालू यादव की सोच और उनके उम्मीदवारी चुनने की बात पर भी गंभीर सवाल उठा दिया है और कहीं ना कहीं बिना नाम लेते हुए भी उन्होंने सुनील सिंह पर बड़ा गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए मगही न्यूज। धन्यवाद।